नमस्ते। नमस्ते मैम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण टू यू ऑल। मैं सबका स्वागत करती हूँ आज के योग सत्र में। आज बीना योग केंद्र भारतीय योग विद्या, जहाँ जो YCB लेवल 1, 2, 3, 4 और योगा थेरेपिस्ट के तीनों लेवल के जो एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं और जिनको प्रशिक्षित करते हैं, उनके साथ में मिलकर ये सेशन हम कर रहे हैं। आलोक सर स्वयं योग के एक बहुत बड़े जानकार अनुभवी हैं और इस क्षेत्र में हैं, तो मैं उनका स्वागत करती हूँ इस सत्र में। और जो भारतीय योग विद्या से जुड़े हुए सभी सदस्य हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सेशन है वो योगा थेरेपी। मैं आप सबको म्यूट कर रही हूँ, एक बार आप लोग अपने आप से म्यूट कर लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा, और अपना वीडियो ऑन कर लें। भारतीय योग विद्या स्वयं भी योगा थेरेपिस्ट के एग्जाम्स इस बार कंडक्ट करवाने वाले हैं, योगा थेरेपिस्ट कंसल्टेंट इन योगा थेरेपी। तो उसके अनुसार भी आज का जो सेशन है, मेरी आवाज क्लियर है ना आप सभी तक? यस क्लियर है प्लीज। तो उसके अनुसार भी ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है आपका, क्योंकि हम यहाँ पे योग और थेरेपी इन दोनों का अर्थ समझ रहे हैं। योग का अर्थ तो आपने अभी तक, क्योंकि बहुत सारे भारतीय योग विद्या के भीतर तो बहुत सारे सेशन हो चुके हैं जिसमें योग की परिभाषाएं अलग अलग वेद में, उपनिषद में, भगवद गीता में, हठ प्रदीपिका में, घैर्य संहिता में, पतंजलि योग सूत्र में योगश्चित्त वृत्ति निरोध जो परिभाषा दी हुई है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। थेरेपी का भी हम एक सामान्य जीवन में थेरेपी का अर्थ क्या होता है, थेरेपी किस चीज की जाएगी? किसी रोग की थेरेपी की जाएगी, करेक्ट? तो रोग होगा उसकी चिकित्सा की जाएगी, तो यानी रोग और रोगी उसकी चिकित्सा। तो रोग भी दो प्रकार के, शारीरिक और मानसिक, अभी तक हमने सुने हैं, लेकिन योग में हम आध्यात्मिक रोगों की बात भी करते हैं। तो यहाँ जो आज आपका सेशन हो रहा है योगिक चिकित्सा, योग के टूल्स के साथ में। अब योग के टूल्स क्या हैं? प्राण का सिद्धांत, चक्र का सिद्धांत, पंचकोश का सिद्धांत, ये सभी जो योगिक टूल्स हैं ये प्रयोग में लिए जाते हैं किसी भी रोग की चिकित्सा के लिए। यानी रोग की जो मूल जड़ है उस पर कार्य करने के लिए हम इन टूल्स का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल योग जो हमने लिखा उसमें कि हम ट्रांसफॉर्मेशनल योग के थ्रू योगा थेरेपी का आज अनुभव करेंगे, योग चिकित्सा का अनुभव करेंगे, क्योंकि हम करके अनुभव करके सीखने में तो आज हम प्रैक्टिकल उस चीज को सीखेंगे, अनुभव करेंगे कि ये कैसे प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। ट्रांसफॉर्मेशनल का क्या अर्थ होता है? परिवर्तन, करेक्ट? कैसा परिवर्तन? अपरा से परा की ओर, यानी इम्प्योर से प्योर की ओर। हमारी जो इम्प्योर एनर्जी है उसको हमको कैसे प्योर एनर्जी के अंदर बदलना है, ये हम सीखेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशनल किसका? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ का। क्योंकि एक हेल्थ की यदि हम परिभाषा लेते हैं, स्वास्थ्य की परिभाषा लेते हैं, तो ये तीनों हमारी चीजें, तीनों स्तर हमारे आते हैं, जहाँ पे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हम अपने लेवल्स की बात करते हैं, पंचकोश की अवधारणा की बात करते हैं। एक शरीर जो पंचकोशों से बना है, तो उनका ट्रांसफॉर्म करना कहाँ से? इम्प्योर से प्योर की ओर। हमारे जो चक्र है उनको क्लीन करते हुए एनर्जी को ऊपर की ओर, हमारी जो कुंडलिनी एनर्जी है उसको ऊपर की ओर फ्लो करना। तो वो आराम से बेटा, धीरे धीरे, है ना? तो उन चक्रों को क्लीन करना, हमारी जो इम्प्योर एनर्जी है उसको प्योर करना, हमारा जो रोग है उसको ठीक करते हुए निरोग होने की ओर अग्रसर होना, ये आज के ट्रांसफॉर्मेशनल योग की अवधारणा है। ट्रांसफॉर्मेशनल योग श्री अरविंदो और मदर के जिनको हम कहते हैं प्रेरणा से स्वामी विद्यानंद जी ने शुरू किया था ट्रांसफॉर्मेशनल योग,
और इसमें हम फिजिकल, प्राणा, मेंटल और साइकिक इन 4 बॉडीज के टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए एक टेक्निक अपनाते हैं, जिसके अंदर हम पहले एक आसन, यानी कोई आसन मतलब स्थिर सुखम आसन, एक पोजीशन को हम स्थिरता की ओर लेकर जाते हैं। तो वो आसन बनाया, वहां फिजिकल आपके जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करने के लिए। उसके बाद प्राणा बॉडी के टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पर कपालभाति का प्रयोग किया है। कपालभाति प्राणा बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक, ना तो उसको आपको बढ़ाना है ज्यादा और ना इससे कम करना है, उसी स्पीड को कायम रखना है। 20 टाइम आपको कपालभाति करना है इन ईच एंड एवरी पोजीशन, ठीक है। उसके बाद मेंटल बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए यहाँ हमने भ्रामरी प्राणायाम का प्रयोग किया है। भ्रामरी प्राणायाम हमिंग सभी को आता है, जो योग से जुड़े हुए हैं और जो बिना योग केंद्र से जुड़े हुए हैं। हमिंग करना है और फोटो को बंद रखना है, अंदर भीतर की ओर ओम का उच्चारण, बाहर म की ध्वनि आपकी उच्चारित होगी। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो जैसे एक बी का जो ध्वनि होती है वो आपकी उच्चारित होगी। और उसके बाद हम ओम का उच्चारण करेंगे या ओम माँ का उच्चारण करेंगे। मोस्टली हम लोग जो वीणा योगा केंद्र में है, हम ओम माँ का उच्चारण करवाते हैं मदर को याद करते हुए। मदर आप यहाँ पर अरविंदो से जो जुड़े हुए हैं वो मदर को ध्यान में करके कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्रकृति को ध्यान में करके कर सकते हैं, अपनी माँ को, क्योंकि एक बच्चा सबसे पहले इमोशनली किससे कनेक्ट करता है? अपनी माँ से कनेक्ट करता है। तो इमोशनली सप्रेसेस को रिलीज करने के लिए या हम ओम माँ का उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 बार ओम माँ का उच्चारण करना है। 20 कपालभाति, 5 भ्रामरी, 3 टाइम्स ओम माँ का उच्चारण हमें करना होगा। ये होगा हमारा फिजिकल, प्राणा, मेंटल और साइकिक बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए हम प्रॉप यूज करेंगे। आयंगर योगा में आपने सुना है कि योग सबके लिए है, जो बीमार है उनके लिए भी यहाँ पे योग थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम जिस प्रॉप का यूज कर रहे हैं वो आपका बेल्ट या दुपट्टा। तो आप अपने दुपट्टा ले लीजिए। सत्र का प्रारंभ अभी नहीं हुआ है, अभी आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कि हमको कैसे करना है। तो जिन्होंने अभी तक दुपट्टा नहीं लिया है वो दुपट्टा लेकर बैठे, और सभी लोग प्लीज अपना वीडियो ऑन करें ताकि पोजीशंस हमें पता चले कि कैसे आप पोजीशन बना रहे हैं और हम उसको करेक्ट कर सकें। आप लोग बेल्ट ले लीजिए, बेल्ट लेकर आइए, बेल्ट ले लें। सभी के पास में समय है 2 मिनट का, आप लोग अपना बेल्ट ले लें और सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें प्लीज। हम लोग को पहले से परमिशन दिया हुआ है कि वो बिना वीडियो ऑन किए हुए रहेंगे, वो लोग बिना वीडियो ऑन करे रह सकते हैं। बाकी सभी लोग प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लें। गुड। अब हम सत्र का प्रारंभ करेंगे प्रार्थना से। प्रार्थना का बहुत महत्व है योग में। ग्रैटिट्यूड, प्रार्थना मतलब ये जो जीवन हमें मिला है उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद अर्पित करते हैं। किसी तरीके की शिकायत नहीं, केवल उनको जीवन में जो कुछ भी उन्होंने दिया है उसके लिए धन्यवाद अर्पित करना है। सुखासन की स्थिति में बैठेंगे, अपने बॉडी का वेट दोनों हिप्स पे बराबर कीजिए, अपने हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं आप इस तरह से, दोनों हाथों का सपोर्ट लीजिए साइड में और अपने बॉडी वेट को दोनों हिप्स पे बराबर कीजिए। स्पाइन को स्ट्रेट करें, स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए, शोल्डर्स पीछे करें, चेस्ट आपका पीछे पूरा खिंचाव दीजिए और शोल्डर्स को पीछे कीजिए, गर्दन सीधी रखें अपने और फिर दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में घुटनों पर रखें। आंखों को स्वाभाविक रूप से बंद होने दें। बंद आंखों से
पूरे शरीर का अनुभव कीजिए। पहले आपके शरीर का भार दोनों हिप्स पे बराबर है। बेस ऑफ सपोर्ट आपका आप प्रॉपर कीजिए, एक पे कम एक पे ज्यादा नहीं होगा। अपने शरीर का अनुभव करने के पश्चात अपनी श्वास का अनुभव कीजिए। श्वास जो शरीर के भीतर जा रही है और बाहर आ रही है, अपनी आती जाती श्वास का अनुभव करें। धीमा और गहरा श्वास लीजिए, धीमा गहरा श्वास छोड़िए। टाइमपास नाही चालले। Deep inhale and exhale. धीमा गहरा श्वास लेना है, धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। मन को एकाग्र करने के लिए सबसे सरल उपाय अपनी श्वास पर ध्यान। श्वास आ रही है, जा रही है, केवल अनुभव करें। श्वास को नियंत्रण करते हुए गहरा श्वास लेना है, गहरा श्वास छोड़ना है। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, बिना किसी आवाज के। चेहरे की मांसपेशियों को शिथिल रखें, रिलैक्स रखें। फेशियल मसल्स should be relaxed. धीरे धीरे श्वास गहरी होती हुई मन शांत होता हुआ, इसी शांत अवस्था में अपने इष्ट देव का ध्यान करें, परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें, उस परम तत्व का ध्यान करें जिन्होंने आपके शरीर का निर्माण किया है। शरीर का छोटे से छोटा अंग भी उन्होंने किसी उद्देश्य के लिए बनाया। छोटे से छोटे अंग का भी एक कार्य निर्धारित किया। तो भला आपका जीवन निरुद्देश्य कर्महीन कैसे हो सकता है? निश्चित ही आपके जीवन का भी कोई उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पहचानिए, स्वयं को पहचानिए, स्वयं को स्वयं से जोड़िए। शरीर और मन को जोड़ते हुए परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए प्रार्थना करेंगे। ओम का उच्चारण 5 बार, गहरा श्वास लें। ओम। ओम।
पूरे शरीर पर ओम के प्रभाव का अनुभव, कंपन स्पंदन का अनुभव, आसपास के वातावरण में ओम के प्रभाव का अनुभव, पूरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव, इसी सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में बनाए रखने का संकल्प लेते हुए स्वयं को संकल्पित करें, मैं स्वस्थ हूं, मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे स्वस्थ रहने का प्रयास करना है, अनुभव करें, मुझे कोई पीड़ा नहीं, मुझे कोई रोग नहीं, मुझे कोई तनाव नहीं, सब कुछ आनंद मंगल है, सब कुछ आनंददायी है। इसी सकारात्मक भाव को अपने जीवन में बनाए रखने का संकल्प लेते हुए स्वयं को आज के योगा सत्र के लिए संकल्पित करें। धीरे धीरे जमीन की ओर देखते हुए अपनी आंखों को स्वाभाविक रूप से खोलें। आंखें स्वाभाविक रूप से खुलती हुई। सत्र का प्रारंभ हम करेंगे आपके सूक्ष्म एक बार जो जॉइंट्स मूवमेंट है उनको कर लीजिए। उसके बाद हम लेग रेज करेंगे बॉल के सपोर्ट के साथ में। आप अपने दोनों हाथों को सामने लाइए और स्ट्रेच कीजिए। इनहेल करते हुए फिंगर्स को स्ट्रेच कीजिए जितना आप कर सकते हैं। एक्सहेल अंगूठा बंद और टाइट कीजिए अपनी फिंगर्स को, दबाव दीजिए, मुट्ठी बनाइए। इनहेलेशन एक्सहेलेशन के साथ में कीजिए। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अपनी फिंगर्स का मूवमेंट करें और फिर रिस्ट से मूवमेंट कीजिए क्लॉकवाइज 5। गुड। ब्रीदिंग के साथ में करें, श्वासों के साथ में जुड़िए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों को शोल्डर पर रखें और इस तरह से क्लॉकवाइज 5, एंटी क्लॉकवाइज 5, 5 क्लॉकवाइज, 5 एंटी क्लॉकवाइज करें। गुड। बॉल का सपोर्ट ले लीजिए। बॉल का सपोर्ट लेते हुए आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। पाम आपके बॉल पे टच करते हुए लेटना है आपको। सबसे पहले बॉल के सपोर्ट के साथ में लेग रेस, क्योंकि आज का जो हमारा अभ्यास है वो वेरिकोस, साइटिका, नी पेन, जिनको पाँव में स्वेलिंग रहती है, दर्द हो जाता है, उन लोगों के लिए अभ्यास है आज का। और जिनको बॉडी एक बहुत रहता है, पेन रहता है, भारीपन रहता है शरीर में, तो अपने पाँव को स्ट्रेस रहता है, बहुत ज्यादा नींद नहीं आती, मेमोरी कम होती जा रही है, उन सभी के लिए बॉल का सपोर्ट लीजिए। विपरीत करने की पोजीशन बॉल का सपोर्ट लेते हुए बनाए 90 डिग्री का एंगल। सभी लोग आप लोग बॉल की तरफ आ जाइए और अपने पाँव बॉल पे रखें। पाँव को बॉल पे रखिए, सीधा रख दीजिए पाँव। किनको नहीं करना है वो भी सुन लें। जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है, जिन फीमेल्स को अभी साइकिल्स चल रहे हैं, हैवी ब्लड फ्लो है, उनको नहीं करना है। बाकी सभी लोग करें। जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है और जिनका अभी साइकिल्स चल रहे हैं उनको नहीं करना है लेग रेस, बाकी सभी कर सकते हैं। माइग्रेन की जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है ये। दोनों पाँव को बॉल पे टच करते हुए 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए। वेरी नाइस। यदि आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है 90 डिग्री पर,
पाँव को इस तरह से रखना और नीचे आपको बहुत दर्द महसूस होता है तो हल्का सा आप नीचे टॉवेल या ब्लैंकेट यूज कर सकते हैं अपने हिप के नीचे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। लेग रेस का इंपॉर्टेंस बेनिफिट्स आपको मैं बता देती हूँ, साथ साथ आप करते जाइए। डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, आपका पूरा ध्यान आपके पाँव पर रहेगा, आपके शरीर पर रहेगा, रक्त प्रवाह पे रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन में जो परिवर्तन आ रहा है, पूरा ध्यान आपके शरीर और मन पर। आपको दिन में कम से कम एक बार अपने शरीर की पोजीशन इस तरह से बनानी चाहिए। यह अभ्यास वेरिकोज के लिए तो अच्छा है ही, वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, हार्मोन्स बैलेंसिंग के लिए। साथ ही साथ एक अद्भुत जानकारी, जो लोग नहीं योग से जुड़े हुए हैं उनके लिए, योग में और साइंस में भी हम सभी ये मानते हैं कि काफ मसल्स आपके सेकंड हार्ट ऑफ योर बॉडी है ना। एक अच्छी जानकारी आपके लिए। जी हाँ, सबने हार्ट के बारे में सुना है कि एक हार्ट होता है, लेकिन हमारी बॉडी में काफ मसल्स भी एक सेकंड हार्ट के रूप में कार्य करती है। आपने बहुत बार सुना है कि घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, पर क्यों अच्छा होता है ये किसी ने नहीं जाना, क्योंकि वहां पे आपकी जो काफ मसल्स है उनको संकुचित करना और फैलाना, इससे वहां जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्लड फ्लो जो होता है हमारे पाँव में लेग मसल्स के अंदर पीछे की ओर जो काफ मसल्स हैं वो ब्लड को हार्ट की तरफ फेंकने का कार्य करती है। हमारे शरीर के भीतर कुछ रक्त हमारी बॉडी इमरजेंसी के लिए काफ मसल्स में स्टोर करके रखती है। इस पोजीशन में आप डीप इनहेल एंड एक्सहेल करते रहिए और अनुभव करते रहिए। आपका ध्यान कहीं और ज्यादा है तो अपने मन को संदेश दीजिए, पूरा ध्यान जहां मैं हूं वहीं पर, और डीप इनहेल एंड एक्सहेल। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। डीप ब्रीदिंग। गहरा श्वास लेना है, गहरा श्वास छोड़ना है। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। पाँव में यदि आपको नमनेस ज्यादा लगती है तो आप कुछ देर के लिए अपने पाँव को फोल्ड कर लीजिएगा और फिर से स्ट्रेट कर देना है। पोजीशन से बाहर नहीं आना है अभी आपको। कंटिन्यूस सिटिंग की वजह से आपने देखा होगा आपको पाँव में कई बार स्वेलिंग आ जाती है, दर्द की अनुभूति होती है, काफ मसल्स टाइट हो जाती हैं उन सभी के लिए, और आप एग्जॉस्ट फील करते हैं कि ब्रेन में आपका जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो ये पोजीशन आपको बहुत सहायक होती है उन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए।
डीप ब्रीदिंग करते रहिए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी अच्छा अभ्यास। आंखें बंद ही रखें। जिन्हें ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है वो नहीं करें रिवर्स एक्सरसाइज। जहां तक मुझे ध्यान था इस बैच में किसी को भी नहीं है ग्लूकोमा। स्थिरता लेकर आइए, छोड़ दीजिए, अनुभव कीजिए केवल किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं शरीर और मन के भीतर। स्थिर सुखम आसन। डीप ब्रीथिंग, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। ब्लड फ्लो को फील कीजिए। अब धीरे धीरे इस पोजीशन से आपको बाहर आना है। अपने शरीर को सीधा कर लीजिए, पीछे की ओर खिसका लें। दोनों पांव को फोल्ड करें। बहुत ज्यादा मूवमेंट बॉडी का नहीं करना है। धीरे धीरे पीछे खिसकाएं अपने शरीर को। सीधा कर लीजिए, पर आपके पांव टच रखेंगे वॉल से। पांव को वॉल से टच रखिए। एड़ी पंजा वॉल से लगा के रखें। शरीर को सीधा कर लें, ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल होने दें। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। शरीर को सीधा करते हुए दोनों पंजे आपके वॉल से टच रखें। हाथों को लॉक नहीं करना है। क्या आपको स्पॉटलाइट पे दिया हुआ है, पोजीशन ठीक करें। यस। डीप ब्रीदिंग। अब जो सपोर्ट आपने लिया है उसे अपने हाथ में ले लीजिए। बेल्ट, दुपट्टा जो भी आपने लिया है उसे अपने हाथ में लें और अपने राइट लेग को बेंड कीजिए और लॉक कीजिए राइट लेग को। दुपट्टे से पंजे को लॉक कीजिए। यस। और 90 डिग्री पे ले आए पांव को। नी से स्ट्रेट कर दीजिए। कोहनियां जमीन पे लगा के रखें। अपनी दोनों एल्बो को अपने शरीर के पास में रखें और नी को स्ट्रेट कर दीजिए। नी स्ट्रेट। दूसरा पांव आपका वॉल से टच रखिए। एड़ी पंजा पूरा वॉल से टच रखें। स्ट्रेच को फील कीजिए। पूरा फील कीजिए। काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग, नी कैप के पीछे की ओर। जो पांव सीधा है उसकी अपर थाई मसल्स, हिप जॉइंट, फिजिकल बॉडी का अनुभव कीजिए। दर्द हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, जो भी हो रहा है केवल अनुभव। किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं। निकलना नहीं है उस पोजीशन से बाहर। अनुभव करना है केवल। अनुभव कीजिए। काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग, नी कैप, जो पांव सीधा है, अपर थाई मसल्स, हिप जॉइंट। अब इसी पोजीशन में आपको 20 कपालभाति, 5 भ्रामरी और 3 बार ओम मां का उच्चारण करना है। कंटिन्यूटी के साथ में करना है, ब्रेक नहीं लेना है। 1 सेकेंड 1 स्टॉप। प्राणा बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करेंगे पहले कपालभाति के थ्रू। स्टार्ट कीजिए। भ्रामरी।
छोर को अब अपने राइट हैंड से पकड़ लीजिए, बिल्कुल पंजे के पास से राइट हैंड से लॉक कीजिए, नी स्ट्रेट रखें, लेफ्ट हैंड को शोल्डर लेवल कर दीजिए, लेफ्ट हैंड शोल्डर लेवल। अब पाँव को धीरे धीरे राइट साइड ले जाइए, नी से स्ट्रेट रखते हुए, दूसरा पाँव बहुत से टच ही रखें, राइट साइड ले जाएं। स्ट्रेच को फील करना है पूरा, काफ मसल्स, इनर थाई मसल्स, पेल्विक रीजन, जो पाँव सीधा है उसकी अपर थाई मसल्स, हिप जॉइंट अनुभव कीजिए, लोअर एब्स, स्ट्रेच को फील कीजिए, फिजिकल बॉडी का अनुभव। दर्द है, खिंचाव है, जो भी है, जैसा भी है, केवल अनुभव, प्रतिक्रिया नहीं। पूरे शरीर का अनुभव करने के पश्चात ट्रांसफॉर्मेशन, कपालभाति, भ्रामरी और ओम मां का उच्चारण शुरू करेंगे। पाँव को लेकर आइए धीरे धीरे वापस 90 डिग्री पर, नी से स्ट्रेट रखते हुए। अब रस्सी के दोनों छोर को अपने लेफ्ट हैंड से पकड़िए, लेफ्ट हैंड से पकड़े, राइट हैंड शोल्डर लेवल कर दीजिए, हथेली जमीन पर लगा के रखें, नी स्ट्रेट रखते हुए पाँव को लेफ्ट साइड ले जाइए, पाँव को लेफ्ट साइड ले जाएं। जो पाँव सीधा है वो आपका हल्का सा टिल्ट होगा, लेकिन बहुत से टच रहेगा। ट्विस्ट कीजिए, पूरा ट्विस्ट करें, लगाइए पंजा जमीन पर, नी स्ट्रेट कीजिए, खिंचाव का अनुभव कीजिए पूरा, हिप जॉइंट, कमर के भाग पर, स्पाइन पर। जब आप नी को स्ट्रेट करेंगे तभी आपको हिप जॉइंट पे खिंचाव का अनुभव होगा। साइटिका के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। अनुभव कीजिए, दर्द हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, जैसा भी है, केवल अनुभव करना है। अभी आपको दर्द का भी अनुभव करना है। काफ मसल्स, हिप जॉइंट, हैमस्ट्रिंग, कमर के भाग पर, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास। अब शुरू कीजिए 20 कपालभाति, 5 भ्रामरी, 3 बार उम्मा। स्टार्ट करें।
पाँव को लेकर आइए वापस 90 डिग्री पर, नी से स्ट्रेट। रस्सी के दोनों छोर को अलग अलग हाथ से पकड़ें। एक्सेल, नी से बेंड कीजिए। इनहेल, नी से स्ट्रेट। वापस श्वास भरते हुए नी से स्ट्रेट करें। एक्सेल, नी से बेंड कीजिए। इनहेल, नी से स्ट्रेट। अगेन एक्सेल, नी से बेंड। लॉक खोल दीजिए, रोप को साइड में कर दीजिए, दुपट्टा साइड में कर दें। वॉल से दूरी लीजिए, थोड़ा ऊपर की ओर आ जाइए। टच नहीं रखेंगे अब पाँव को, वॉल से दूरी ले लीजिए और शरीर को ढीला छोड़िए और दोनों पाँव में जो डिफरेंस है उसको फील कीजिए। जिस पाँव से आपने अभ्यास किया है और जिससे अभ्यास नहीं हुआ है, उन दोनों पाँव में आपको अंतर महसूस होगा, उसको अनुभव कीजिए। क्या अंतर है? सेल्फ रियलाइजेशन अनुभव कीजिए। जिस पाँव से आपने अभ्यास किया है और जिससे अभी तक अभ्यास नहीं हुआ है, उन दोनों पाँव में आपको अंतर फील होगा। क्या है वो अंतर? अनुभव करें। अनुभव हुआ? जिस पाँव से आपने अभ्यास किया है वो पाँव आपको हल्का महसूस होगा। हो रहा है? जब आप अभ्यास कर रहे थे तब आपको दर्द की अनुभूति हो रही थी, या अभ्यास शुरू करने से पूर्व आपको पाँव में भारीपन लग रहा था या दर्द महसूस हो रहा था? अब आप अनुभव करेंगे, आपका राइट लेग जो है वो बिल्कुल रिलैक्स्ड है, लाइट फील करेंगे, पेन नहीं है वहां पे, दर्द रहित फील करेंगे, तनाव रहित, दर्द रहित, हल्का अनुभव। सबको अनुभव हो रहा है? आप अपना थम्स अप करके बता सकते हैं वहीं से ही, हाथ ऊपर करके अनुभव हो रहा है या नहीं। वेरी नाइस। जो अनुभव आपको पाँव में हो रहा है, राइट लेग और लेफ्ट लेग में, वही अनुभव आपके पूरे शरीर में होता है जब आप योगाभ्यास पूर्व की स्थिति और बाद की स्थिति, जब आप शुरू करते हैं तब आपका शरीर जो है, जब हम कहते हैं अनुभव कीजिए अपने शरीर को, तो आपका शरीर भारी होता है। और जब आप अभ्यास कंप्लीट कर लेते हैं, प्रैक्टिस पूरी कर लेते हैं, तो आपका शरीर हल्का हो जाता है। तो योग आपके शरीर को हल्का बनाता है, आपकी मांसपेशियों को लचीला बनाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, दर्द रहित करता है, तनाव रहित करता है। जिनको वेरिकोज की प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम है, नी प्रॉब्लम है, पाँव में स्वेलिंग होती है, उन सभी के लिए, जिनको क्रैम्प्स आते हैं, टाइट है उनकी काफ मसल्स, उन सभी के लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा अभ्यास है। बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। अब फिर से अपने दोनों पाँव को वॉल से टच कर दीजिए। इसी अभ्यास को हम अपोजिट साइड से करेंगे, लेफ्ट लेग से करेंगे। शरीर को सीधा रखें, दोनों पाँव को वॉल से टच कर लीजिए। अब लेफ्ट लेग को बेंड कीजिए, दुपट्टे से, रोप से लेफ्ट लेग के पंजे को लॉक कीजिए और 90 डिग्री नी से स्ट्रेट कर दो। 90 डिग्री नी से स्ट्रेट, कोहनियां शरीर के पास में रखें, नी स्ट्रेट रखें। पहले अनुभव करना है, जहां भी दर्द है, खिंचाव है, केवल अनुभव फील कीजिए। जैसा कि कहा, फिजिकल बॉडी, प्राणा बॉडी, मेंटल बॉडी, साइकिक बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए अभ्यास हो रहा है। तो पहले फिजिकल बॉडी का अनुभव करें। आसन बनाने के पश्चात कहाँ आपको दर्द है, खिंचाव है, और जब आप स्थिरता लेकर आते हैं, केवल अनुभव करते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, तो वही आपका जो पोजीशन है वो आसन में तब्दील हो जाता है, स्थिर सुखम आसन। अनुभव करिए केवल।
किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं, न शारीरिक न मानसिक। अब शुरू करेंगे 20 कपालभाति, 5 भ्रामरी, 3 बार ओम मां का उच्चारण। शुरू करें। लेफ्ट हैंड से पकड़ के पांव को लेफ्ट साइड ले जाइए, लेफ्ट साइड ले जाएं, नी से स्ट्रेट रखते हुए राइट लेग के पंजे को वॉल से टच करके रखें, नी स्ट्रेट रखते हुए लेकर जाइए, राइट हैंड शोल्डर लेवल रखें, हथेली जमीन पर लगा के रखें, हथेली जमीन पर करिए, अनुभव कीजिए स्ट्रेच को बॉडी पर, काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग, इनर थाई मसल्स, जो पांव सीधा है उसके अपर थाई मसल्स, हिप जॉइंट अनुभव कीजिए, लोअर एब्स। अब शुरू करें 20 कपालभाति, 5 भ्रामरी, 3 बार ओम मां का उच्चारण। स्टार्ट। पांव को धीरे धीरे वापस 90 डिग्री पर लेकर आइए, नी से स्ट्रेट रखते हुए। अब रस्सी के दोनों छोर को अपने राइट हैंड से पकड़ लीजिए, राइट हैंड से पकड़े, नी स्ट्रेट रखें और पांव को राइट साइड लेकर जाइए, राइट साइड, नी से स्ट्रेट रखते हुए राइट साइड लेके जाएं। जो पांव सीधा है वो हल्का सा टिल्ट होगा लेकिन वॉल से टच रहेगा। आपका अपोजिट साइड में शोल्डर नहीं उठेगा, जमीन पर लगा के रखें शोल्डर को। स्ट्रेच को फील कीजिए पूरा, हिप जॉइंट पर, कमर के भाग पर, स्पाइन पर, पेट पर अनुभव कीजिए। नी शुड बी स्ट्रेट। स्ट्रेच को फील करें पूरा।
और अब शुरू करें 20 कपालभाति, 5 भ्रामरी, 3 बार ओम मां का उच्चारण। स्टार्ट करें। धीरे धीरे पांव को लाइए वापस 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर लेकर आए। रस्सी के दोनों छोर को अलग अलग हाथ से पकड़े। एक्सेल, नी से बैंड, इनहेल, नी से स्ट्रेट, एक्सेल, नी से बैंड, इनहेल, नी से स्ट्रेट, एक्सेल, नी से बैंड, इनहेल, नी से स्ट्रेट, एक्सेल। लॉक खोल दीजिए, पांव को सीधा कर दीजिए, रिलैक्स, दूर छोड़ दीजिए, सीधा कर दें शरीर को, बहुत सी दूरी ले लीजिए, पीछे हो जाए और अनुभव कीजिए शरीर का, दोनों पांव का अनुभव कीजिए, आंखों को बंद रखते हुए केवल अनुभव। दोनों पांव हल्के महसूस होते हुए अब अपने अनुभव को और गहरा कीजिए, पूरा शरीर का अनुभव कीजिए, टो टू हेड टू टो, पूरा शरीर आपको हल्का महसूस होगा। मन हल्का महसूस होगा। शारीरिक और मानसिक थकान आपको दूर होती हुई महसूस होगी। अपने दोनों पांव को फोल्ड कीजिए, पेट की तरफ दबाव दीजिए, पवन मुक्त आसन की पोजीशन जो बनानी है, फाइनल पोजीशन, फिंगर्स लॉक करते हुए दबाव दें अच्छे से। जिनको नी पेन है वो घुटने के नीचे से अपने हाथों को लेकर आए और फिर दबाव दें। पेट पर पूरा दबाव, पेट की मांसपेशियों पर दबाव अनुभव करते हुए। लॉक खोलते हुए दोनों पांव को फोल्ड करते हुए ही जमीन पर रखें। एड़ी पंजों में थोड़ा सा डिस्टेंस कर लीजिए और अपने दोनों हाथ से अपने एंकल्स को लॉक कर दें। यदि आपके हाथ एंकल्स तक नहीं पहुंच रहे हैं कोई बात नहीं, एड़ियों तक लेकर जाए, अपने हाथ को हथेली लगा के रखें और अब धीरे धीरे इनहेल करते हुए कमर के भाग को ऊपर उठाइए। थाई जॉइंट से नी शुड बी स्ट्रेट। कोशिश करें अपने शरीर को इतना ऊपर उठाएं कि आपका थाई जॉइंट से नी स्ट्रेट हो जाए। सेतु बंद की पोजीशन बनाइए इनहेल करते हुए। एक्सेल, धीरे धीरे नीचे ले
लेकर आए, धीरे धीरे नीचे लेकर आए, फिर से इनहेल, धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं, बिल्कुल आराम से, जड़ झटका नहीं देना है, बहुत आराम से श्वास भरते हुए ऊपर लेकर आइए, टाई जॉइंट से नी स्ट्रेट कीजिए, फाइनल पोजीशन में कुछ देर होल्ड कीजिए, अनुभव कीजिए अपर थाई मसल्स पे पूरा स्ट्रेच, लोअर बैक पे स्ट्रेच, काफ मसल्स, धीरे धीरे वापस नीचे आते हुए रिलैक्स, सीधा कर लीजिए शरीर को, पूरे शरीर का अनुभव, कहीं कोई खिंचाव तनाव नहीं, पूरा शरीर हल्का, अनुभव करें। अपने शरीर को अब इस आरामदायक स्थिति से बाहर लेकर आएंगे, लेफ्ट साइड करवट ले लीजिए, लेफ्ट करवट लेते हुए अपने शरीर का पूरा वजन आप लेफ्ट साइड में अपने लेफ्ट हैंड का तकिया बना लीजिए, राइट हैंड राइट लेग आगे जमीन पर रखें और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए उस पोजीशन में, आंखें बंद ही रखें अभी अपनी और अनुभव करें। और दोनों हथेलियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे बैठने की स्थिति में आ जाइए, सुखासन की स्थिति में बैठें, आंखें बंद रखते हुए बैठिए, आंखों को बंद ही रखें, सुखासन में बैठें, दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हुए अब अपने शरीर का अनुभव कीजिए। अभ्यास शुरू करने से पूर्व की स्थिति और अब दोनों में जो अंतर है उसका अनुभव कीजिए। योग स्वयं की यात्रा है और जो आपने ये यात्रा पूर्ण की है उसका अनुभव शुरू करने से अंत तक का ट्रांसफॉर्मेशनल परिवर्तन शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर पूरा शरीर हल्का, श्वास धीमी और गहरी, मन शांत, पूरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव, पॉजिटिव एनर्जी, अनुभव कीजिए। इसी सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में बनाए रखने का संकल्प लेते हुए सबके मंगल की कामना करेंगे। गहरा श्वास लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। अपनी हथेलियों का घर्षण कीजिए, रख दीजिए और ऊष्मा को उत्पन्न कीजिए। धीरे से दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर स्पर्श करें, आंखों के आसपास ऊष्मा का अनुभव कीजिए। और पूरे चेहरे से अपने हाथों को घुमाते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और धीरे धीरे जमीन की ओर देखते हुए अपनी आंखों को स्वाभाविक रूप से खुलें। आंखें स्वाभाविक रूप से खुलती हैं। जी, अब आप लोगों की कोई भी प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सत्र को लेकर भी, और इसके अलावा आलोक सर का भी आपको सुनना है, वो भी आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। नहीं, थैंक यू। और आपके अनुभव भी। नहीं, वंडरफुल, बहुत अच्छा। इट इज ए न्यू, आई थिंक
कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। आई अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट एंड कोई भी किसी को प्रश्न है तो यू कैन आस्क टू डॉक्टर बीना मुमताज। जी अगर किसी का पर्सनल क्वेश्चन है यू कैन आस्क टू हर, प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क। जो वीणा योग केंद्र के सदस्य हैं सर, वो इस प्रैक्टिस को काफी करते हैं, तो शायद उनके पास भी कोई प्रश्न ना हो, लेकिन उसके अलावा जो लोग हैं बहुत सारे चाहते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली इस अभ्यास को जो हमने किया है वेरिकोज से रिलेटेड किया है, सर्जिका से रिलेटेड किया है, नी पेन है, बैक पेन है, इवन ओबेसिटी में भी इंचेस लॉस के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आप लोग अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं यदि आपको कोई डिफरेंस फील हुआ है। ज्योति जी, ज्योति शेकिया, जी yeah, Jyoti Sekia, kindly come on video if possible. प्रणाम सर। नमस्ते, नमस्ते घनश्याम जी। जी सर। हाँ नमस्ते वीणा जी, गुड प्रणाम सर। मॉर्निंग। सॉरी मैं आलोक जी, मैं सॉरी मैंने लेट लॉगिन किया। मैं इसका रिकॉर्डिंग देखना चाहूंगा, तो प्लीज मुझे रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करना। डेफिनेटली सर। डॉक्टर वीणा जी, मुझे एक चीज बताइए कि प्रॉप्स की अवेलेबिलिटी कैसे होती है? सर जैसे हम कहते हैं कि योग सबसे सरल और सबसे, जिसे हम बोलते हैं कि सस्ता, यदि आपके पास प्रॉप नहीं है, योगा मैट नहीं है, तो आप दुपट्टे का प्रयोग भी कर सकते हैं। घर में दुपट्टा सबके पास मिल जाता है, तो हम बोलते हैं कि दरी और दुपट्टा ये भी मिल जाता है, तो हम इस अभ्यास को कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप बेल्ट की बात कर रहे हैं, तो योगा बेल्ट आपको जो प्रॉप्स देते हैं, आयंगर योगा के प्रॉप्स जहाँ मिलते हैं वहाँ योगा बेल्ट मिल जाता है। अमेज़न पे भी मिलता है, फ्लिपकार्ट पे भी मिलता है, अब तो ऑनलाइन भी काफी अवेलेबिलिटी हो गई है। नहीं उसके नहीं, योगा बेल्ट्स, योगा ब्लॉक्स तो इजीली मिल जाते हैं जी, पर दूसरे जो प्रॉप्स हैं जो आप भी यूज करते हो। जी सर, वो हमने बनवाए हैं और हमारे ही वीणा योगा केंद्र के सदस्य हैं, तो उन्होंने हमको ये सारे बना के दिए हैं। आज वो है भी यहाँ पर कंसारा जी, तो मैं उनके नंबर आपको शेयर कर दूंगी सर। आप हैं कंसारा जी, एक बार नमस्ते कर लीजिए। घनश्याम जी सर जो बॉम्बे से जुड़े हैं, प्राण ऊर्जा के डायरेक्टर हैं। आप कंसारा जी हैं सर, एक बार बोलिए, आप इधर आ जाइए। आप वीणा योगा केंद्र के सदस्य हैं सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। और हमने इनको नमस्कार। हाँ नमस्ते, नमस्ते जी। यस हाँ नमस्ते। बिजनेस है सर जयपुर में, और हमने इनसे रिक्वेस्ट किया था, ये सभी प्रकार के प्रॉप्स इन्होंने हमें पूरा तैयार करके दिया, और उसके बाद सर ये सभी योग सेंटर्स के लिए भी तैयार कर। अच्छा, इन्होंने कुछ ब्रोशर वगैरह बनाया है? कुछ ब्रोशर बनाया है क्या प्रॉप्स का आपने? हाँ है सर, आपके हैं ब्रोशर? तो आपने जो ब्रोचर बनाया उनको शेयर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बना हुआ है। यस बिल्कुल सर, मैं शेयर करती हूँ, नंबर भी मैं शेयर कर देती हूँ, तो जो भी आपको जानकारी चाहिए वो मिल जाएगा। इसके अलावा मैं जरूर घनश्याम सर आपको सर और आलोक सर को विजिट भी कराना चाहूंगी। जी क्योंकि हाँ, मेरा जो सेकंड वीडियो है उसको मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ, क्योंकि सर ने बोला था कि हम जोधपुर आना चाहते हैं सेंटर विजिट करने के लिए, तो सर आप फिजिकली कब आएंगे? उससे पहले एक बार मैं आपको वर्चुअली हमारे सेंटर का जो हम कभी भी आ सकेंगे, पता नहीं जोधपुर हमें कब बुलाएगा। जोधपुर हम बुला रहे हैं सर आपको। बोलते हैं ना कि वो वैष्णव देवी आप जा नहीं सकते, माता जी जब बुलाती है तभी जाना होता है। बहुत सुंदर। जी सर। सर मैं पतंजलि के भी दर्शन करवाना चाहूंगी। पतंजलि के दर्शन। हाँ जी सर।
ये प्रॉप्स सर हम यूज करते हैं। ये पाइन वुड से बने हैं क्या सब? पाइन वुड से? जी हाँ सर, ये पाइन। जी सर। और ये हमारे सर ये बहुत यूजफुल है। सर ये प्रॉप्स हम यूज करते हैं आई परियोजना के लिए। जी Yes. जी सर। बहुत ही सुंदर। हाँ? थैंक यू सर। डेकोरेटेड है इनका सेंटर। हाँ, सिर्फ प्रॉप्स से नहीं, ब्यूटी स्पिरिचुअल पिक्चर्स एंड कोटेशंस अवेलेबल है वॉल पे। इट्स enhance और क्या कहते हैं, enhance the practice also, motivation, inspire to others also. Good. जरूर सर, हम चाहेंगे कि आप सभी लोग एक बार जोधपुर आए और सेंटर विजिट करें सर। Okay. Thank you. Thank you किन्हीं so को much, sir. क्वेश्चन है तो पूछिए, otherwise we will wrap up the session now. Okay. Just हम लोग का एक थेरेपी का कोर्स चल रहा है जिसमें योगा थेरेपिस्ट, असिस्टेंट योगा थेरेपिस्ट एंड थेरेपेटिकल योगा कंसल्टेंट तीनों के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। भारतीय योग विद्या और प्राण योगा थेरेपी के कोलैबोरेशन से ये हम जो कोर्स है रन करा रहे हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। कोई इंटरेस्टेड होंगे तो काइंडली ज्वाइन विथ अस। ठीक है, नाउ इसी शब्दों के साथ बेटर वी विल रैप अप द सेशन नाउ। ओके, थैंक यू थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जय श्री कृष्ण टू यू ऑल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री थैंक यू मैम। वीणा जी, वीणा जी, डॉक्टर वीणा जी, जी सर। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे सेशन बार बार रखिए और एक एक प्रॉप के ऊपर एक एक सेशन रखिए। जी, एक एक प्रॉप पे? अच्छा, हाँ, एक एक प्रॉप पे एक एक सेशन। जरूर सर। हाँ, जरूर। नेक्स्ट सेशन घनश्याम जी, नेक्स्ट सेशन will be on 10th of October. टाइम डिसाइड करके we will just circulate। वैसे फॉर एग्जांपल एक सेशन खाली ब्लॉक के ऊपर रखिए, एक सेशन खाली बेल्ट के ऊपर रखिए। वेरी नाइस सर, जरूर। तो सर एक मिनट में बोल सकता हूँ? नमस्ते डॉक्टर जैन। या नमस्ते आलोक जी। नमस्ते। एक ऐसा सेशन रख सकते हैं कि आप प्रॉप तो साथ में घनश्याम जी ने बोला वैसा भी रख सकते हैं, या बैकएक के लिए क्या क्या प्रॉप्स यूज कर सकते हैं, साइटिका के लिए क्या प्रॉप यूज कर सकते हैं, नेक के लिए, शोल्डर के लिए। नहीं, पर डॉक्टर जैन मैं चाहता हूं कि डिसऑर्डर्स में जो यूज करते हैं ना वो ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, वो ऑफलाइन होना चाहिए। करेक्ट सर, आई एग्री। क्योंकि कहीं आपने गलती कर दी तो तकलीफ होने की कम होने की बजाय बढ़ जाएगी। क्योंकि हाँ, सर वो बैकएक भी अलग अलग तरीके का है। जैसे बैकएक में भी सर मैं कुछ बोलूं, बैकएक में भी जरूरी नहीं है कि हर बैकएक में भुजंगासन आपको फायदा करेगा, वहां नुकसान भी कर सकता है। क्योंकि जहाँ हड्डियों का गैप यदि आपका कम है, वहां यदि आप भुजंगासन देते हैं तो उस व्यक्ति की तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वहां आप जब शशांक आसन उसको करवाते हैं तो उसको रिलीफ फील होता है। तो सर ये बहुत जरूरी है कि रोगी सामने हो, उसकी आपको पूरी जानकारी हो और फिर आप उन प्रॉप्स का प्रयोग करें।
बट अच्छा है, डॉक्टर जैन का भी सजेशन अच्छा है। बट देखिए ये हम लोग कैसे ये सेशंस को कंटिन्यू रख सकते हैं और इंटरेस्टिंग रख सकते हैं। जी सर। यस यस, वेरी और आप गाइड भी कर सकते हैं सर मुझे यहाँ पर, ताकि हम उसी अकॉर्डिंग हम उसको प्रॉप को यूज करें जैसा आप बोलेंगे। थेरेपी में जब हम करेंगे उस वक्त उन प्रॉप्स का प्रयोग